स्वागत है साथियों। एग्ज़ाम वॉच के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संधियाँ। जो एग्ज़ाम के पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो जल संधियों का चैप्टर थोड़ा बड़ा था, तो हमने आज जो पहला लेक्चर है वो अपलोड कर दिया था, उसको आप सभी ने देखा। जो इसके आगे जो आएगा एशिया की जल संधियाँ इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो जल संधियाँ हैं आपके इंडोनेशिया के क्षेत्र में वो कौन कौन सी प्रमुख जल संधियाँ हैं। तो इसको हम लोग एक एक पेज पे एक एक डिटेल के साथ, जैसे पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा है वैसे ही आपको यहाँ पर सारी स्टेट्स के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, मानचित्र के द्वारा एशिया की जल संधियों का अध्ययन। और लास्ट में हम लोग छोटा सा क्वेश्चन सेट भी देखेंगे जिसका उत्तर आप सभी को मिल जाए। तो यहाँ पर हम पिछले वीडियो की तरह ही हम इस जो टेबल हमने इसमें दे रखा है, तो इसमें स्थल भाग को जो कि जल संधियाँ अलग भी करती हैं और जलीय भाग को जोड़ती हैं, तो हमने ऊपर लिख भी रखा है और उसको मैप पर हम लोग देखने की भी कोशिश करेंगे। एक बात ये कहनी है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो देखने के बाद अपना एटलस मैप उठाएं और वहाँ पर मार्क जरूर करें। इस वीडियो को पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब उसको उस पर मार्क करेंगे। देख रहे हैं ये मेरे एटलस की इमेज है। मैं जो भी पढ़ता हूँ अपने एटलस पे ऐसे लिखता जाता हूँ। देखिए एटलस कोई बड़ा साफ़ सुथरा रहे तो उससे आपको कुछ नहीं आने जाने वाला। एटलस को आप भर दीजिए, इतना लिखिए। तो मुझे लगता है कि अब आप भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही करेंगे और आपको इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। पहला हम लोगों ने लिया है जो इसमें जल संधियों में देखेंगे हम लोग, तो उसमें लिया है ला पैरोज। इसका नाम सोया जल संधि भी है, ला पैरोज जल संधि। तो ये अलग करता है सखालिन द्वीप को, किससे? होक्काइडो द्वीप से। सखालिन रूस का भाग है और होक्काइडो जो है वो जापान का भाग है। और ये कनेक्ट किसको करता है? ओखोटस सागर को और जापान सागर को। तो आइए इसको हम लोग लोकेशन देखेंगे और देखते हैं कि सखालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप कहाँ पर है। तो देखिए आपको ये चाइना के बगल ये जापान का मैप दिख रहा होगा। इसमें जो ये हिस्सा है ये आपका है सखालिन द्वीप, ये रसिया का है। सखालिन आइलैंड लिखा भी है, हम देखें मार्क कर देते हैं अपने उस पर। और ये आपका जो जापान है ना, तो जापान से रूस को अलग करता है, ये भी कोई गलत नहीं होगा। इसमें देखिए 4 द्वीप प्रमुख हैं। द्वीप तो बहुत सारे हैं लेकिन 4 द्वीप। पहला ऊपर वाला है होक्काइडो, ये वाला है होन्शु, और जो उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है क्यूशु, और जो सबसे छोटा है वो है शिक्योक्यू। तो ये इनका तो क्रम ही पूछा जाता है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखें और बड़े से छोटे। तो ऐसे भी हम लोग जब जल संधियाँ पढ़ेंगे तो मैप का भी थोड़ा देख लेंगे। तो जापान में आपका सबसे बड़ा हो गया आकार के क्रम में कौन सा? होन्शु। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? होक्काइडो। तीसरे नंबर पे क्यूशु और चौथे नंबर पे शिकोक्यू। ये तो हो गया आपके आकार का। लेकिन अगर आपसे उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तब कौन सा करेंगे? तो उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर होगा होक्काइडो, उसके बाद हांसू, फिर शिकोक्यू, और उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर क्यूशु। तो इस तरीके से भी क्रम कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको भी याद रखेंगे। तो जो ये होक्काइडो वाला पार्ट है, ये होक्काइडो है। होक्काइडो को ये सखालिन द्वीप से एक जल संधि अलग कर रही है। इसी का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं ला पैरोज जल संधि। ये आपको नाम यहाँ मिल रहा होगा सोया स्टेट। मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से दिख जाए। तो ये रहा आपका जो ला पैरोज जल संधि है, वो यही है सोया स्टेट, ला पैरोज जल संधि। अब ये किन किन जलीय भागों को जोड़ती है वो देखिए। तो जलीय भागों में एक तो आपको चीन और जापान के बीच में दिख रहा होगा सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान का मतलब जो पूर्वी सागर भी कहा जाता है, तो ईस्ट सी कहिए, सी ऑफ जापान कहिए, जापान सागर कहिए। इसका यहाँ से लिंक होता है किससे? ओखोटस्क सागर, सी ऑफ ओखोटस्क। तो ओखोटस्क सागर को पूर्वी सागर से जोड़ती है कौन सी? ला पैरोज जल संधि या सोया जल संधि। अब बताइए क्या ये गलत होगा? नहीं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी जल संधियाँ कहाँ पर हैं, और अपने पिछले वीडियोज़ की तरह हम इसको भी ऐसे पढ़ेंगे, एक एक करके आपको याद हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अगला है तत्तर जल संधि। तत्तर जल संधि जो है ये अलग करती है पूर्वी रूस को सखालिन द्वीप से। अभी सखालिन द्वीप हमने देखा था, तो रूस को जो अलग करता होगा हिस्सा, रूस से सखालिन द्वीप को जो हिस्सा अलग करता होगा, ये वाला हिस्सा, वो कहलाएगा तत्तर जल संधि। और इसमें ये कनेक्ट किसको किसको करेगा? तो सागर आपके वही होंगे, ओखोटस्क सागर और जापान सागर, है ना। तो अब देखिए जो इसमें आपने ये देखा था जल संधि होक्काइडो और सखालिन का, ये तो आपने देखा था कि सोया ला पैरोज है। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ ना ये तत्तर, तो ये वाली जो जल संधि है ये है आपकी तत्तर जल संधि। तो एक तरफ इसमें हो जाता है आपका सखालिन और दूसरी तरफ हो जाता है आपका रूस। ठीक, तो रूस और जो सखालिन के बीच में कौन सी जल संधि है?
आपकी तत्तर जल संधि। जोड़ती किसको है? तो ईस्ट सी और सी ऑफ ओखोटस्क, यानी कि ओखोटस्क सागर और जापान सागर को ये जोड़ती है, जिसको पूर्वी सागर भी कहा जा सकता है। तो आपने 2 याद कर लिए जापान के पास में, एक याद कर लिया सोया और ये याद कर लिया सोया यानी कि लापेरोज, और दूसरा याद कर लिया तत्तर जल संधि। अभी सबके बीच में है, यहाँ पर आपको दिखाता चलूँगा, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। अगला है कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि जापान के दक्षिण में, देखिए ये दक्षिण कोरिया को क्यूशू, सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप है? शिकोकू की क्यूशू? क्यूशू है, अभी मैंने बताया था। तो क्यूशू द्वीप जो है जापान का है, दक्षिण कोरिया को क्यूशू से अलग करता है और ये जोड़ता है पीला सागर और जापान सागर को। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, मैप को हम लोग देखेंगे कि पीला सागर कहाँ है, जापान सागर कहाँ है, और जो कोरिया जल संधि है, ये देखिए कोरिया स्टेट लिखा हुआ है, एक्चुअली ये कोरिया जल संधि है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, मैप पर जापान के पास में देखें तो ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये देखिए क्यूशू द्वीप है, ये नाम लिखा हुआ है क्यूशू, छोटा वाला शिकोक्यू है। तो यहाँ पर है कोरिया जल संधि, ये यहाँ पर है पीला सागर, और यहाँ पर क्या है? ये ईस्ट सी ऑफ जापान। तो जापान सागर और पीला सागर को, पीत सागर को कौन जोड़ती है? कोरिया जल संधि। एक जल संधि आपको और दिख रही होगी यहाँ पर, सुशिमा जल संधि। ये तुशिमा लिखा है, पढ़ा सुशिमा जाता है। तो सुशिमा जल संधि आप देखें तो जापान को कोरिया प्रायद्वीप से अलग कर रही है, जापान को कोरिया प्रायद्वीप से अलग कर रही है। हालांकि यहाँ कुछ द्वीप भी हैं, उनको भी अलग करता है, लेकिन जनरली ये जापान और कोरिया के बीच में पूछा जा सकता है। ये देखिए कोरिया पेनिनसुला है, ठीक है, जो आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कोरिया प्रायद्वीप को आपको जापान से अलग करती है सुशिमा, और देखिए ये आपको कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी से, ईस्ट सी यानी कि जापान सागर से चीन सागर, जो पूर्वी चीन सागर है उससे कनेक्ट करती है। लेकिन अगर वो पीला सागर कह दे तो भी गलत नहीं होगा। तो आपको आसपास के जो सागर हैं, जो जलसंधियाँ हैं, जो प्रायद्वीप हैं, जो द्वीप हैं, जो देश हैं, उनके नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसीलिए मैं आपको एटलस पे पढ़ा रहा हूँ। तो हमने यहाँ कोरिया जल संधि भी देख लिया और सुशिमा भी देख लिया। हालांकि अभी हम लोगों ने यहाँ जो बनाया था स्लाइड, वो था कोरिया जल संधि का। ठीक है, तो अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं। तो हमने पढ़ लिया कोरिया जल संधि। तो इसमें दक्षिण कोरिया और क्यूशू को अलग कर रहा है, मिला किसको रहा है? पीला सागर को और जापान सागर को। नेक्स्ट देखते हैं फार्मोसा यानी कि ताइवान जल संधि। ये फार्मोसा जल संधि, ताइवान जल संधि कहाँ है? तो ताइवान को चीन से अलग करता है, तो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को कनेक्ट करता है। आइए थोड़ा इसको मैप पर देखते हैं। मैप पर देखने से हमें चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है, तो इसको ज़रूर देखा करिए। और इसको तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है जब ये आप इसको उस पर मार्क कर पाएंगे। तो मैप तो आपको समझ में आ रहा होगा एटलस पे, ये आपका इंडिया है, ये आपका चाइना है, चाइना के बगल में ये ताइवान द्वीप है, ताइपे लिखा हुआ है उसकी राजधानी। तो इसी के देखिए बीच में ये क्या है? ताइवान जल संधि है, ताइवान स्टेट लिखा हुआ है। तो ये जो ताइवान जल संधि है, फार्मोसा जल संधि, इसको पहले फार्मोसा द्वीप भी कहते थे ना, इसलिए फार्मोसा जल संधि बोला। तो ये चाइना सी है पूरा, तो चाइना सी में आपका जो ये वाला हिस्सा हुआ, ये आपका हो गया ईस्ट चाइना सी को किससे जोड़ता है? साउथ चाइना सी से। तो ये वाला हिस्सा जो है आपका कनेक्ट करता है, अलग किसको करता है? चीन और ताइवान को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फार्मोसा ताइवान जल संधि किसको किसको अलग करता है, किसको किसको जोड़ता है। लुजोन जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है लुजोन। तो फिलीपींस वाला आप देखिए, खोलिए मैप, वहाँ आपको मिलेगा। ये ताइवान को अलग करता है लुजोन द्वीप से। लुजोन किसका है? फिलीपींस का, ठीक है। तो ये दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो आइए देखते हैं कहाँ पर है ये। तो आप अगर मैप पर देखेंगे, जो अभी मैं आपको ताइवान दिखा रहा था चीन के पास में, उसी से लगा हुआ है आपका ये फिलीपींस। तो फिलीपींस का जो उत्तरी द्वीप है, ये फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप भी है, लुजोन, ये लिखा हुआ है फिलीपींस ना। तो ये फिलीपींस कहाँ है आपके मैप में? ये आपका वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड है, ये आपके ऊपर ताइवान है। इस मैप को आप अगर देखिएगा प्रशांत महासागर में, तो आपको दिखेगा ये, ठीक है। एटलस पे जरूर मार्क करिएगा कि छोटा मैप समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। तो इसमें जो इसका हिस्सा है ताइवान, ताइवान को अलग किससे करता है? ये फिलीपींस का ये लुजोन द्वीप है। तो ये बीच में है लुजोन जल संधि। और ये वाला कौन सा है? साउथ चाइना सी है। और ये क्या है? प्रशांत महासागर है। तो दोनों को कनेक्ट करती है लुजोन जल संधि, यानी कि ये जो फिलीपींस है, ये इसको ताइवान से अलग कर देता है, ठीक। तो अब आपको लुजोन कहे या ताइवान या फिलीपींस कहे, तो कोई इसमें आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, याद रहेगा। चलिए आगे अगला, मकस्सर जल संधि। अब इंडोनेशिया में थोड़ा सा आता है, इंडोनेशिया में कई हैं,
इनको देख लेते हैं, कई बार कंफ्यूज करते हैं, तो थोड़ा द्वीप को देख लेते हैं, तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे इसमें है बोर्नियो और सेलिबीज द्वीप को अलग करता है। तो बोर्नियो कहाँ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बोर्नियो और सेलिबीज द्वीप पता होंगे तो आपको, हम लोग वैसे बात किसकी कर रहे थे, मकस्सर जल संधि की। देखिए मकस्सर जल संधि आपको अब क्लियरली दिख रही होगी, ये लिखा हुआ है मकस्सर स्ट्रेट, मकस्सर जल संधि। ये जो हिस्सा है ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, दो समुद्र आपको दिखने चाहिए। एक है ये सेलिबीज सी, सेलिबीज सागर, एक बार तो ऐसे लिख दिया था सेलेबस सागर, तो सेलेबस नहीं है वो सेलिबीज है, सेलेबस जो भी आप बोल लीजिए। और इधर है जावा सागर, तो जावा सागर का पानी किससे कनेक्ट हो रहा है, सेलिबीज सागर से। तो मकस्सर जल संधि किसको किसको जोड़ती है, सेलिबीज सागर और जावा सागर को। अलग किसको किसको कर रही है, ये है सुलावेसी द्वीप, क्या है ये, सुलावेसी द्वीप है ये। और ये वाला है बोर्नियो द्वीप, क्या है ये, बोर्नियो द्वीप है। तो बोर्नियो को सुलावेसी से अलग कर रहा है और किसको किसको जोड़ रहा है, तो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। अब आप इसको इंडोनेशिया के मैप पर जाकर देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आइए अगला। इसमें जो मैंने बोला वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ, किसको ये अलग करता है, किसको जोड़ता है। सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि कई बार पूछी गई है। तो ये जो है जावा को सुमात्रा से अलग करता है, जावा को सुमात्रा से अलग करता है, और ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। इसका मतलब अगर आप एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आगे बढ़ें तो आपको ये मैप पर देखने को मिलेगा। ये जो मैंने आपको देखे मकस्सर पढ़ाया, ये बोर्नियो सुलावेसी पढ़ाया, इसी के पास में देखिए आपका लगा हुआ है, ये आपका रहा सुमात्रा, ये रहा आपका सुमात्रा द्वीप, और ये रहा आपका जावा द्वीप। इनके बीच में देखिए ये है सुंडा जल संधि, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल संधि। अब बताइए ये वाला समुद्र कौन सा है, जावा सागर है। अगर उसको ले जाके ऊपर दक्षिण चीन सागर से कहते जोड़ने के लिए तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं, गलत नहीं होगा, जाने का मार्ग तो वही है। और जो इधर कौन सा हिस्सा होगा, ये हिंद महासागर का हिस्सा है, इंडियन ओशन का हिस्सा है, लिखा भी है इस पर, देखिए आप देख लीजिए, इसमें जो ये लिखा है इंडियन ओशन, तो जावा सागर को कनेक्ट करता है किससे, हिंदुस्तान, जो हिंद महासागर है उससे। तो दोनों सागर कनेक्टिंग बॉडीज़ पता चल गई, और सुमात्रा को जावा से अलग करता है सुंडा जल संधि। याद रहेगा, मार्क कर लीजिएगा इसको ताकि आपको ये भूले ना। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि बड़ा व्यस्त मार्ग है दुनिया का, तो मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में है ये। मलय प्रायद्वीप यानी कि मलेशिया जो मलय प्रायद्वीप है, और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। तो सुमात्रा भी हमने देखा ही, सुमात्रा जावा के बीच में सुंडा था, यहाँ पर मैप दिया हुआ है। तो जो ये आपका मलेशिया हुआ, कुआलालंपुर ये लिखा हुआ है मलेशिया, और ये आपका सुमात्रा हुआ, तो इसके बीच में जो जल संधि है लिखा हुआ है ना, स्टेट ऑफ मलक्का, तो ये है मलक्का जल संधि। अधिकतर मार्ग जो है व्यापार के यहीं से होके जाते हैं, ठीक। तो ये जो मलक्का है किसके किसको अलग कर रही है, तो आपका मलेशिया और सुमात्रा को अलग कर रही है। जोड़ किसको किसको रही है, तो ये आपका जावा सी हुआ, ये साउथ चाइना सी हुआ, तो चाहे इसको पूछे चाहे इसको पूछे, कोई भी आप इसको दे सकते हैं कि इनको ये कनेक्ट करता है। और आपका ये कौन सा है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी भी बोल सकता है, इंडियन ओशन भी बोल सकता है। तो आपसे वो जो पूछे आप उसका विकल्प यहाँ पर देंगे। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो मलक्का जल संधि है वो आपके मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा को अलग करती है। मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा आपने देख ही लिया, और जावा सागर या दक्षिणी चीन सागर बोलिए, या बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर बोलिए, उसको ये कनेक्ट कर रही है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, जाहौर जल संधि। जाहौर जल संधि व्यापारिक मार्ग से संबंधित है, सिंगापुर मलेशिया के बीच में है। तो अगर मैप को थोड़ा आप जूम इन करें तो जो मलक्का जल संधि वाला रास्ता है ना, वो सिंगापुर के बगल से होके जाता है। तो देखिए ये आपका मलक्का स्ट्रेट हुआ, थोड़ा सा और मैं इसको जूम आउट कर दूं, जो आपका ये सुमात्रा, ये मलेशिया देखा, तो इसको जो जल संधि से आएंगे जहाज़, तो ये इधर से घूम के जाते हैं। तो ये जो है जौहर जल संधि, ये सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर रहा है, ठीक है। मलय प्रायद्वीप है, ये सिंगापुर है, द्वीप है। तो ये मलक्का जल संधि के रास्ते एक उधर से, तो इनका शॉर्टकट रास्ता हो जाता है, नहीं तो और घूम के जाना पड़ेगा ना, तो इनका शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। अभी मैप पे देखने में छोटा लग रहा है, ये बहुत दूरी का रास्ता है, ठीक। तो ये आपका हो गया इसमें जौहर जल संधि, और आपको कौन कौन से वाटर बॉडीज़ अलग हो रही हैं वो भी कनेक्ट हो रही हैं वो भी पता चल गया। तो दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जल संधि से जोड़ता है, सिंगापुर मलेशिया को अलग करता है। नेक्स्ट है हुरमुज जल संधि। अब इंडोनेशिया से आ जाइए,
देख लेते हैं, उधर का कोई और हो तो उनको भी देख लेते हैं। करीम आता है अभी, उनको अभी चलिए बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं होर्मुज को, होर्मुज जल संधि देख लेते हैं। तो होर्मुज जल संधि किसको किसको अलग करता है और किसको किसको जोड़ता है, थोड़ा इसको देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान को अलग करता है, और जो जोड़ता है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। तो चलिए, ऐसे याद तो होता नहीं, तो थोड़ा मैप पे देखते हैं ना, तो आपको याद हो जाएगा होर्मुज जल संधि कहाँ है। ये कहाँ है मैप पर, आपको समझ में आ रहा है। ये आपका पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान कहाँ, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। पाकिस्तान के बगल में देखिए, ये यहाँ अफ़गानिस्तान का चाबार पोर्ट है, ये जो भारत विकसित कर रहा था। तो ये आपका अफ़गानिस्तान हुआ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। उसके बाद कौन सा है, ईरान। ये वाला हिस्सा कौन सा है, ईरान का। एक्चुअली ये ईरान का पोर्ट था और ये अफ़गानिस्तान जाने का मार्ग था इधर से, चाबार पोर्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका ईरान का हिस्सा है ये। और यहाँ पर आप देखें तो यूनाइटेड अरब अमीरात का है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसको अगर ओमान भी कहे तो गलत नहीं होगा, तो ओमान कहा जाए, संयुक्त अरब अमीरात कहा जाए, ठीक है। इनमें से यहाँ पर है स्टेट ऑफ होर्मुज, ये आपका है फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ़, और ये है आपकी ओमान की खाड़ी, गल्फ़ ऑफ ओमान। इसी के बीच में है होर्मुज जल संधि, इसी को कहते हैं होर्मुज जल संधि। तो किसको किसको कनेक्ट करता है ये आपको पता चल गया। किसको किसको अलग करता है, ओमान कहे, यूनाइटेड अरब अमीरात कहे, इधर ईरान रहेगा, तो कोई इसमें गलती, कोई पहचानने में समस्या। इस तरीके से आप, अगर एक चीज़ वो कर सकता है, फारस की खाड़ी को अरब सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो भाई ये ओमान की खाड़ी तो आगे चल के अरब सागर हो जाएगा ना। तो ये आपका फारस की खाड़ी को अरब सागर से कौन सी संधि जोड़ती है, होर्मुज जल संधि। तो थोड़ा बड़ा सागर वाला भी ध्यान रखा करिए, अरेबियन सी इधर है ना, तो इसको ऐसे आप याद रखेंगे। ये आपका अफ्रीका वाला हिस्सा है इधर, माफ़ कीजिएगा, जो आपका ये अरब प्रायद्वीप है। अभी इसके आगे जो पढ़ेंगे उसमें आएगा अफ्रीका। इसके बाद आइए बात करते हैं पाक जल संधि की। पाक जल संधि कहाँ है, पाक से नाम तो कुछ और समझ में आ रहा होगा, लेकिन पाक जल संधि है कहाँ। तो मैप देख के समझ गए होंगे कि भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, ये तमिलनाडु आपको दिख रहा है। तो भारत और श्रीलंका को ये अलग करता है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। थोड़ा इसको जूम इन करके देखते हैं तो और समझ में आएगा। ये देखिए, जो आपका रामेश्वरम पुल बना हुआ है, जो राम सेतु कहा जाता है, वो यही मार्ग आपका जो है ये बना हुआ है ना। तो ये जो जल संधि है बीच में, इसी को कहा जाता है पाक जल संधि, ठीक। और ये आपका श्रीलंका है, ये आपका भारत है। तो भारत और श्रीलंका के बीच से पाक जल संधि है, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, और ये है आपका बंगाल की खाड़ी पूरा। तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से कौन जोड़ता है, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि क्या भूलेंगे, नहीं, तो इंडिया का पड़ोसी है, इसको क्या भूलेंगे भाई। बाबल मंदेब जल संधि, ये देखिए अफ्रीका का हिस्सा आ गया इसमें, सूडान आपको मिल गया, एरिट्रिया, अदीस अबाबा। अब देखिए, आइए देखते हैं इनको, बाबल मंदेब, होर्मुज और बाबल मंदेब को मैप पर देखिएगा तो थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा, क्योंकि मैप को यहाँ मैंने जूम इन कर रखा है। तो यमन और जिबूती को ये अलग करता है। इसको अगर अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप कहा जाए अलग करता है तो भी गलत नहीं होगा। तो यमन और जिबूती को अलग करता है, और जोड़ता किसका किसका है वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो आपके अरब प्रायद्वीप पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यमन, और कई छोटे छोटे यहाँ स्टेट हैं, इरिट्रिया है, जिबूती है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अरे बार बार चला जाता है, आइए क्या हो रहा है। तो ये रहा आपका जिबूती और ये रहा आपका यमन। तो आपसे केवल स्टेट डायरेक्टली पूछ लिया था, जिबूती और यमन बोल दिया आपने। अब किसको किसको कनेक्ट करता है, तो ये आपका है लाल सागर, और इधर है अदन की खाड़ी। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, लेकिन अदन की खाड़ी वो नाम ही ना दे, वो नाम किसका दे दे, अरब सागर का दे दे, क्योंकि अगला हिस्सा क्या आएगा, अरब सागर आएगा। जैसे लिखा हुआ है, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। तो खाड़ी भी दे सकता है, सागर भी दे सकता है। यही रेड सी आगे चल कर के बाद में रास्ता आपका सुएज नहर होके जाएगा, गल्फ ऑफ सुएज लिखा हुआ है। तो ये भी आपका व्यस्ततम मार्ग है। तो ये जो आपका है बाबल मंदेब जल संधि, आपको आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पर है। ये पड़ोसी देश आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एरिट्रिया है, सूडान है, इजिप्ट है, आगे चल के फिर आपका ये सुएज नहर आ जाएगा। करीम आता जल संधि,
ये करी माता जल संधि कहाँ है, तो सुमात्रा और बोर्नियो को अलग करता है। सुमात्रा कहाँ है, बोर्नियो कहाँ है, ये आप देख ही चुके हैं। जावा सागर को दक्षिणी चीन सागर से कनेक्ट करता है। तो देखिए करी माता जल संधि कहाँ पर है, जो ये आपका है सुमात्रा और ये रहा आपका बोर्नियो। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर है करी माता द्वीप, लिखा है करी माता आइलैंड। तो ये वाला हिस्सा जो है इसी को कहते हैं करी माता जल संधि। तो ये वाला जावा सागर है और ये वाला दक्षिणी चीन सागर है, इसको कनेक्ट करता है, इसको अलग करता है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो आपका करी माता जल संधि है वो सुमात्रा और बोर्नियो के बीच में है, को अलग करता है और जावा सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। अगला है सुशीमा जल संधि। इस सुशीमा जल संधि कहाँ, भी जापान वाले मुझे इसको साथ में पढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा उधर मिस हो गया, बीच में स्लाइड उधर चली गई है, कोई बात नहीं, बीच में फिर से देखते हैं। कोरिया प्रायद्वीप और कुशु, इसको मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में जब कोरिया पढ़ा रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा कि कोरिया ये था, सुशीमा ये था, ये आपका क्यूशू था, ये आपका कोरिया प्रायद्वीप था। पीला सागर और जापान सागर को सुशीमा जल संधि कनेक्ट करती है। तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो अभी मैंने इसको अलग से स्लाइड में भी दे रखा है। सुगारू जल संधि, थोड़ा जापान के ही हैं, इनको देख लेते हैं। सुगारू जल संधि होक्काइडो को हांसू से अलग करता है। तो जो ये होक्काइडो और हांसू के बीच में जल संधि है ना, जापान का मैप तो आप देख ही पा रहे होगे, जापान का मैप मैंने बगल में दे रखा है, ये वाला हिस्सा है ना, इसी को थोड़ा इनलार्ज कर दिया है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ये सुगारू स्टेट आपको दिख रहा होगा। तो एक हो गया आपका, ये हो गया होक्काइडो, ये हो गया हांसू, तो इसके बीच में कौन सा है, सुगारू जल संधि। तो दोनों मैप आपके सामने हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए, लिखा दोनों में है सुगारू जल संधि। तो ये आपके जापान सागर को जोड़ेगा प्रशांत महासागर से, तो ये लिखा हुआ है होक्काइडो हांसू को ये अलग कर रहा है, ये होक्काइडो हो गया, ये हांसू हो गया, दोनों के बीच में सुगारू जल संधि। अब अगला है नेमुरो जल संधि। जापान के एकदम उत्तर में चले जाइए, देखिए ये हिस्सा जो है आपका इस मैप पर, ये होक्काइडो के बिल्कुल नॉर्थ में जहाँ पे कुराइल आइलैंड है, तो ये देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ की बात में कर रहा जापान के, तो इसी को थोड़ा यहाँ बड़ा किया हुआ है मैंने, ये होक्काइडो का हिस्सा है, ये होक्काइडो का बिल्कुल नॉर्थ में। तो यहाँ पर है कुनासे द्वीप है और उसके बीच में आपका मिलेगा कौन सा, नेमुरो जल संधि, नाम ये दिया हुआ है, ये नेमुरो जल संधि। तो मैप को थोड़ा मैंने बहुत जूम इन कर रखा है, तो यहाँ से भी आप समझ पा रहे हो कि होक्काइडो का ये मैप है और ये, तो ये आपका जो किसको किसको कनेक्ट करता है, ये मैप पर थोड़ा सा यहाँ इस मैप से समझ सकते हो कि देखिए ओखोटस्क सागर है और ये वाला जो सागर है आपका प्रशांत महासागर है, तो इससे आपको कनेक्ट करता है ये। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख भी रखा है, ओखोटस्क सागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करता है और होक्काइडो द्वीप को कुनासे द्वीप जापान से अलग करता है। आइए देखें हमें कितना याद है, जितना हमने पढ़ा इसका उत्तर देना है आपको। अगर आप इसके सारे उत्तर सही दे पाते हैं तो इसका मतलब आपने जल संधियों को ध्यान से देखा है, नहीं देखा है तो आपको देखने की ज़रूरत है, फिर से देखिए, मार्क करिए, याद हो जाएगा। इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, आपको देना है। कमेंट बॉक्स में अगर आप बताते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए तो मुझे अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन है, बाब अल मंदेब जल संधि किन दो जलीय भागों को जोड़ती है? कौन सी जल संधि? बाब अल मंदेब। दूसरा है, मकस्सर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? याद आ रहा है? मकस्सर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो 100% गारंटी के साथ कह रहा है कि आपके सामने, आंखों के सामने वो जो मैप मैंने दिखाया था वो मैप आ गया होगा। तीसरा है, जापान के होक्काइडो और हांसू द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो मैंने आपको द्वीपों के नाम खूब अच्छे से बताए हैं और इमेज आपके माइंड में आ गया होगा। तो होक्काइडो हांसू को कौन अलग करता है, फटाफट बताइए। चौथा है, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बताइए, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तत्तर जल संधि किन दो स्थलीय भागों को अलग करती है? बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और आपको लगता है कि आपका उत्तर पाँचों को मिल गया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एग्ज़ाम वॉच आपके लिए उन्हीं वीडियोज़ को लेकर के आएगा जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको लगभग एक एक करके सारे सब्जेक्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको अवेलेबल कराते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।